जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में देखेंगे जो हमारी कक्षा 10 की गणित है डॉक्टर मनोहर वाली, उसका प्रश्नावली 3C देखेंगे। आज 3C का पहला सवाल है और इसके पहले के प्रश्नावली के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट के नाम से मिलेगा आपको, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि अब तक जितने वीडियो बनाए गए हैं वो सारे वीडियो वहां पर मिल जाएंगे आपको। तो चलिए आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अगर आप अभी पढ़ रहे हैं, कक्षा 10 में हैं, तो अपनी परीक्षा को लेकर के सीरियस हो जाइए, क्योंकि अभी ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। तो आप मैथ को पढ़िए, उसको रिवीजन करिए, क्योंकि लास्ट में आपका जो इसका रिवीजन रहता है मैथ का, वही काम आता है। पढ़ाई आपकी सारी क्या होती है, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। जब आप पढ़ रहे हैं तो सीरियस होकर पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई का देखिए ढोंग करने से कोई मतलब नहीं बनता है। बहुत से बच्चे आकर क्लास में क्या करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, बाहर कहीं पढ़ेंगे नहीं। तो फिर क्या होगा, अंत में जब उनका रिजल्ट आता है तो लगता है कि वो फेल हैं, या फिर बहुत ही कम नंबर से वो पास होते हैं। तो ऐसे बच्चों का आगे का कोई भविष्य नहीं रह जाता है। अगर अभी से आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए। और अभी आपका अगर ये न्यू है, कक्षा 10 की जो गणित है या कोई भी विषय है, तो अभी यहाँ पर आप समझे कि अपना न्यू जो है डाल रहे हैं। तो अगर वही मजबूत नहीं होगा तो आप आगे की तैयारी को कैसे कर पाएंगे। क्योंकि देखिए आज के समय में कोई भी परीक्षा है, उसका कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो उस प्रकार से आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए, मेहनत से करिए और ईमानदारी से करिए। चलिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वह देखेंगे क्या है कि 2x + 3y = 8 और x - y - 1 = 0। इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। यानी इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो यहां देखेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 1। क्या मानेंगे? समीकरण 1। और इसको मानेंगे समीकरण 2। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 देखिए क्या है, x - y और -1 = 0। ये हमारा समीकरण है। तो अब जब समीकरण मिल गया तो क्या करेंगे, x बराबर -y, x - y, और ये माइनस में है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आएगा 1। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब y भी क्या है, तो y भी तो माइनस में है ना, तो जब y माइनस में तो इधर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। यानी कि x बराबर y + 1। तो ये बन जाएगा समीकरण 3। क्या बनेगा? समीकरण 3। तो अब हमें देखिए यहाँ पर जो x का मान निकला है, यह टेम्परेरी मान निकल गया है। तो इस मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जब हम समीकरण 1 में इसका मान रखेंगे तब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2x 2 लिखा है ना, और फिर x लिखा है। तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे, y + 1। क्या लिखेंगे, y + 1, और फिर क्या लिखा है, +3y, और बराबर में कितना है, अभी प्लस में 8 है ना, प्लस में 8 बराबर 0। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें हमने क्या परिवर्तन किया है कि जहां पर x लिखा था वहां y + 1 लिख दिया है। अब क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे y के साथ, तो 2y हो जाएगा, और 2 1 कम 2 हो जाएगा, प्लस में कितना, 3y, और बराबर में 8 बराबर 0। अब देखिए 3y और 2y कितना हो जाएगा, 5y, और ये 8 और 2 जुड़ेगा तो कितना होगा, 10, बराबर में 0, बराबर में 0 आ जाएगा। इसके बाद देखिए ये 10 क्या है, प्लस में है ना, ये 10 प्लस में इधर आके क्या होगा, माइनस में। तो यहां बचेगा 5y बराबर -10 बचेगा। क्या बचेगा, -10 बचेगा। अब 5 यहाँ गुणा में है ना, तो इधर आके भाग हो जाएगा। यानी कि y बराबर क्या, -10 बटे में 5। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि y बराबर क्या आएगा, -2। y बराबर आएगा -2। तो जो y का मान निकल गया है ना,
तो y के मान को हम रख देंगे समीकरण 3 में। तो यहां पर लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर जब समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखेंगे यहां पर, ये देखिए x बराबर y लिखा है तो y के स्थान पर क्या रखेंगे, -2। तो -2 और प्लस में क्या लिखा है, प्लस में 1 लिखा है। तो यहाँ पे आएगा x बराबर, यहाँ -2 में से 1 निकल जाएगा ना, क्या होगा, -2 में से 1 निकल जाएगा तो -1 आएगा, -1 आएगा। और y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर आएगा -2, y बराबर -2। तो इस प्रकार से आपका x और y का मान निकल जाएगा, इसी को हम आंसर कर देंगे। तो अगर ये सवाल समझ में आया है, वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसके आगे का प्रश्न हम हल करते हैं। चलिए यहाँ पर हल करते हैं। हमारा क्या है, दूसरा प्रश्न है x - y बराबर 3। तो इसको लिखेंगे क्या, x - y बराबर 3 समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब हम इसको हल करेंगे। पहले देखिए, इसको पहले समीकरण बनाएंगे, कैसे बनेगा, 2 का गुणा होगा x के साथ में तो ये जाएगा 2x, प्लस 3 का गुणा होगा y के साथ में तो 3y, और बटे में कितना, 3 दूनी 6, बराबर में कितना लिखा है 6। इसके आगे में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक, अब देखिए इसका गुणा इसके साथ होगा तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y का नाम 3y, बराबर में 6 का हक 36 हो जाएगा ये। अब बनेगा समीकरण 2, क्या बनेगा, समीकरण 2, ये बनेगा समीकरण 2। अब इसको लिखिए समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x - y बराबर कितना लिखा है 3, और y यहाँ पर क्या है, तो y बोलोगे सर जी माइनस में है ना, y देखिए हमें माइनस में, तो इधर निकल जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी x बराबर y प्लस 3, ये बनेगा समीकरण 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा। अब आगे इसका हल करेंगे हम। देखिए x का टेम्परेरी मान निकल गया है ना, तो x का मान जो है आप समीकरण 2 में रख दीजिए। क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, जब हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखेंगे समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 है 2x प्लस में 3y और बराबर में 36। तो अब मान रखेंगे, तो मान रखने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे यहां पर 2 लिखा है ना, 2 लिखिए, x लिखा है तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे, y प्लस में 3, और बराबर में कितना लिखा है 3y, क्या लिखा है 3y, बराबर में क्या लिखा है, बराबर में 36, बराबर में 36 आ जाएगा। यहाँ पर बराबर में 36 था तो हमने जैसा था वैसे इसको उतार दिया है। अब देखेंगे क्या हो जाएगा, 2 का गुणा होगा y के साथ में तो 2y प्लस 3 दूनी 6, प्लस में कितना है 3y, बराबर में कितना है 36, बराबर में कितना है 36 है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 3y और 2y क्या हो जाएगा 5y, क्या हो जाएगा 5y, और प्लस में कितना है 36, बराबर में कितना 36 है ना, सॉरी प्लस में 6 बराबर में 36। तो इसको लिखने का क्या करेंगे, अब देखिए यहां लिखेंगे 5y, और ये प्लस में 6 है ना, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि 36 माइनस 6, तो 36 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 30 आएगा, कितना बचेगा 30 बचेगा। ठीक है, इसको सही कर देंगे थोड़ा, तो 30 बचेगा ना। अब इसका क्या करना है हमको, यहाँ पर 5 क्या गुणे में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यहाँ पर 5 गुणे में तो क्या हो जाएगा इधर आके भाग हो जाएगा। तो अब देखिए वहां क्या बचेगा y, तो y बराबर
30 बटे में कितना 5, तो 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, यानी y बराबर क्या आएगा 6 आ जाएगा। y बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। जब y बराबर 6 आएगा तो अब हम क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ लिखिए y का मान समीकरण किसमें रखेंगे 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। चलिए अब देखेंगे क्या आ जाएगा समीकरण 3 में रखने पर। तो y का समीकरण 3 में रखेंगे जब, तो क्या है समीकरण क्या है x बराबर y प्लस में 3, क्या है x बराबर y प्लस 3। तो अब लिखिए x बराबर y का मान कितना है, y का मान, तो y का मान है 6, y का मान है 6 और प्लस में कितना 3, तो x बराबर 6 और 3 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x बराबर 9 आएगा और y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 6, y बराबर कितना आएगा, तो y बराबर 6 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा समीकरण का आंसर हो जाएगा, x बराबर 9 और y बराबर 6। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसकी का जो आगे का सवाल है वो भी हल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 और 2x माइनस 3y बराबर 0। तो इसमें हम क्या करेंगे समीकरण मान लेंगे पहले। तो समीकरण मानने के लिए क्या करेंगे, समीकरण इसको मानेंगे x प्लस वाई बराबर 10 और इसे मान लेंगे क्या 2x, समीकरण 1 है ना, और इसको मानेंगे 2x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण इसको मानेंगे 2। यानी क्या हो जाएगा कि ये वाला समीकरण 1 और ये वाला समीकरण 2। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो जब समीकरण 1 से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10 लिखा है ना, क्या लिखा है x प्लस वाई बराबर 10। तो यहां पर लिखेंगे x और ये प्लस में है ना, क्या है प्लस में y है, तो y इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे x 10 माइनस में y, 10 माइनस में y हो जाएगा। अब हम मानेंगे इसको समीकरण 3, ठीक। तो यहाँ पर देखिए x का मान टेम्परेरी में निकल गया है ना, तो जब x का टेम्परेरी मान निकला है तो उसको उठाकर समीकरण 2 में रख दीजिए। क्या करेंगे, समीकरण 1 से निकाला है तो समीकरण 2 में रखेंगे। अगर हमने समीकरण 2 से निकाला होता तो उसको समीकरण 1 में रख देते। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे क्या 2x माइनस में 3y और बराबर में 0। तो अब लिखेंगे इसको कि 2 और x लिखा है ना, तो x का मान क्या लिखेंगे 10 माइनस में y, क्योंकि क्या है 10 बराबर 10 x बराबर 10 माइनस वाई है, तो जहां पर x लिखा है वहां पर हम 10 माइनस वाई लिख सकते हैं, ठीक। अब लिखिए माइनस में 3y और बराबर में कितना है, बराबर में है 0, बराबर में 0। तो 10 दूना 20 हो जाएगा, माइनस 2 का y से 2y माइनस में 3y बराबर में क्या, बराबर में 0 हो जाएगा। तो जब बराबर में 0 आएगा तो क्या करेंगे, ये 20 प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में, यानी माइनस 2y और माइनस 3y, तो माइनस 5y बराबर, ये क्या है प्लस में 20 है ना, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 20 हो जाएगा। अब y 5y जो गुणा में लिखा है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो y बराबर क्या होगा माइनस 20 और ये 5y गुणे में था ना, तो इधर आके भाग में माइनस 5, तो ये माइनस और माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 4 आ जाएगा, y बराबर 4 आ जाएगा। तो अब लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर,
तो y का मान रखिए समीकरण 3 में, क्या हो जाएगा, x बराबर 10 माइनस वाई लिखा हुआ है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 और माइनस में y लिखा है ना, तो y का मान कितना है 4, y का मान है 4, तो जहां y है वहां हम 4 रख देंगे। अब बताइए 10 में से 4 जाएगा, बचेगा 6, क्या बचेगा 6 बचेगा। तो इस प्रकार से x का मान कितना आया, x बराबर आया है 6 और y बराबर देखेंगे कितना है, तो y बराबर आया है 4, y बराबर 4 आया है, तो क्या होगा x और y का मान निकल जाएगा। तो ये इसका हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसको स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसके आगे का जो सवाल है वह भी देखते हैं। ये यहाँ पर हल करते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, y बराबर दिया गया पहले से, यानी कि y का मान हमको ज्ञात नहीं करना है, y का मान पहले से दे दिया गया है और इसको मानेंगे समीकरण। तो चलिए पहले इसको मानेंगे समीकरण 1, यानी y बराबर 7 माइनस 4x और बटे में 3, तो इसको मानेंगे समीकरण 1। अब इस वाले समीकरण को लिखेंगे क्या है, 2x प्लस 3y बराबर माइनस 1, यह हो जाएगा समीकरण 2। क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। तो जब इसको समीकरण 2 लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, देखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो जब हम y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तब क्या आएगा, चलिए यहाँ पे लिखते हैं 2x प्लस में क्या लिखा है 3 और y लिखा है ना, क्या लिखा y लिखा है, तो y के स्थान पर हम इसका मान रख देंगे, क्या है 7 माइनस 4x और बटे में 3 बराबर कितना लिखा है, बराबर -1, बराबर माइनस में 1। तो जब ये वाला मान लिख लेंगे तब इसको आगे हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, देखिए 2x लिखेंगे, 2x और प्लस में क्या 7 त्रिक 21 और माइनस क्या हो जाएगा 3 चौक 12x और बटे में क्या आएगा 3। तो जब इसके बटे में 3 है तो इसके बटे में क्या आएगा, कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, बराबर में लिखेंगे -1, बराबर में -1 आ जाएगा। तो ये लिखने के बाद क्या करेंगे आप, कैंची गुणा, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, यानी 3 दूनी 6x हो जाएगा ये, और प्लस में 21 से करना 21 और माइनस 12x से करना 12x, बटे में कितना लिखा है 3 लिख देंगे, बराबर में क्या -1 बटे में 1, क्या लिख देंगे -1 बटे में 1 लिखेंगे। अब इसके बाद देखेंगे क्या कि इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा और इसका गुणा इसके साथ, तो जब हम इस 1 का गुणा करेंगे इन संख्याओं के साथ तो पूरा ही संख्या हो जाएगी, क्या होगा, देखिए 21 लिखा है तो 21 लिखेंगे और 12x में से आपका 6x निकल जाएगा, 12x में से 6x निकल जाएगा तो माइनस क्या आएगा, -6x आ जाएगा, बराबर में क्या 3 एकम 3 तो -3 हो जाएगा, 3 एकम 3 तो -3 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या होगा कि 21x - 6 बराबर 3 है ना, तो 21 यहाँ क्या प्लस में, इधर रखिए क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे -6x बराबर क्या -3 और 21 प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में 21 हो जाएगा, ठीक है माइनस में 21 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या -21 और -3 कितना -24, -24, यहाँ -6x लिखा है बराबर -24 हो जाएगा, -6 यहाँ पर गुणे में है ना, इधर के क्या होगा भाग हो जाएगा, -6 यहाँ पे क्या गुणे में है तो क्या हो जाएगा इधर भाग हो जाएगा, यानी क्या x बराबर -24 बटे में कितना -6, तो माइनस और माइनस कटेगा, 6 एकम 6 और 6 चौको 24, 6 चौको 24, यानी कि क्या आएगा x बराबर 4 आएगा, क्या आएगा x बराबर 4। तो अब इसको लिखिए कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण
समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक लिखेंगे क्या है, y बराबर क्या है 7 माइनस 4x और बटे में कितना 3, बटे में 3। तो यहाँ क्या लिखा है 7 माइनस 4 गुणे क्या लिखा है x लिखा है ना, क्या लिखा है x लिखा है। तो x का मान कितना है 4 है, x का मान है 4 और बटे में कितना 3। आगे हल करेंगे तो 7 माइनस 4 चौक 16 और बटे में 3 लिखेंगे। आगे हल करेंगे तो 16 में से 7 जाएगा माइनस कितना आएगा -9 और बटे में 3। तो 3 एकदम 3 और 3 तरीका 9, तो क्या जाएगा यानी कि y बराबर क्या आएगा -3, -3। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ y का मान निकल गया है। तो अब हम लिखेंगे क्या x बराबर कितना आया है 4, x बराबर 4 और y बराबर कितना है y बराबर -3 है, y बराबर -3 है। तो ये क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसके आगे का जो प्रश्न है वो भी हल करते हैं।